नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं वंशिता शर्मा। शुरू करते हैं आज के न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। 30 नवंबर तक फुल वैक्सीनेट हो जाएगा हिमाचल, सीएम जयराम ठाकुर ने दिया भरोसा। स्वर्ण आयोग की मांग पर तबाह हिमाचल, प्रदेश भर में हुए प्रदर्शन। 231 पीईटी बने डीपीआई, 21 सितंबर तक ज्वाइन ना किया तो वापस होंगे ऑर्डर। बिलासपुर में कबाड़ से लदे 2 ट्रकों को ठोका, 3,42,000 जुर्माना, टैक्स चोरी पर बड़ा एक्शन। ज्यूरी में बड़ी लैंडस्लाइडिंग, सतलुज में समाई बड़ी बड़ी चट्टानें, घंटों से ठप है नेशनल हाईवे। किन्नौर में पागल नाला के पास सड़क हादसे में महिला जेई की मौत, एक युवती घायल। मणिमहेश में लगेगी आस्था की डुबकी, राधा अष्टमी पर शाही स्नान को पहुंचे भक्त। प्रदेश में 11 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन की आशंका। गोल्डन गर्ल्स नेहा नेगी के निशाने पर ओलंपिक मेडल, एशियन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जीता है गोल्ड। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल ने वैक्सीन में कई दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इस कामयाबी के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने अपना नया लक्ष्य तय कर लिया है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने में हिमाचल ने 100% लक्ष्य पूरा किया है। इसमें हिमाचल ने देश भर में पहला स्थान अर्जित किया है। इसके बाद अब प्रदेश सरकार दूसरी डोज के लक्ष्य को पूरा करने में जुट गई है, जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि आगामी 30 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में दूसरी डोज भी सभी लोगों को लगा दी जाएगी। प्रदेश में अभी तक दूसरी डोज का लक्ष्य 35% तक पूरा किया जा चुका है। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर के परिधि गृह में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कही। कोविड की पहली डोज जो है हमने उसमें सफलता हासिल की और 100% जो है उसमें हमने अपना टारगेट को अचीव किया है। उसके लिए भी हम लगभग 35% के करीब पहुंच गए हैं। हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि नवंबर 30 तक हिमाचल प्रदेश में सेकंड डोज भी कंप्लीट कर लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पहली डोज का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया। कोविड वैक्सीन में हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है फर्स्ट डोज के लिए, और इसके लिए मैं सभी कोरोना वॉरियर्स का आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने में एक्टिव रोल अदा किया है, और खासतौर से हिमाचल प्रदेश की जनता का भी, जिन्होंने बहुत एक्टिव रोल और एक्टिव सहयोग उसमें दिया है। हालांकि वैक्सीन को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन पहाड़ी राज्य होने के बावजूद हिमाचल ने सभी राज्यों को पछाड़ते हुए 100% लक्ष्य को प्राप्त किया। हिमाचल में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में अब प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए। इसी कड़ी में चंबा में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने मुख्यमंत्री को सहायक आयुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, ना ही वैमनस्य की भावना है। हम चाहते हैं कि हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो समस्या है, उसका निदान जो है वो हो सकता है अगर सरकार जो है वो सवर्णों के लिए जो है वो स्वर्ण आयोग बनाए। वहीं मंडी में जिला मुख्यालय पर विरोध रैली निकाली गई। इस दौरान जिलाधीश मंडी के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ऊना में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने चेयरमैन भूपेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में ऊना में जोरदार प्रदर्शन कर चक्का जाम किया गया। जयराम ठाकुर जी को स्मरण करवाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। उसका रीजन ये है कि सरकार हम लोगों को कम से कम भी 6 महीने से अपने पीछे घुमा रही है और हम लोगों को आज तक स्वर्ण योग नहीं मिला। हमीरपुर में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। कुल्लू में रामशिला से लेकर अखाड़ा बाजार, लोअर ढालपुर चौक होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली गई। शिक्षा विभाग में पीईटी का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। पीईटी को प्रमोशन का तोहफा मिल गया है।
हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार पीईटी को प्रमोशन का तोहफा दिया है। 231 पीईटी को डीपीई के पदों पर प्रमोट किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। काफी समय से पीईटी शिक्षक प्रमोशन की मांग कर रहे थे। गौर रहे कि प्रदेश के स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के करीबन 1800 पदों पर रिक्तियां चल रही हैं, लेकिन अब इन स्कूलों में नए शारीरिक शिक्षक मिल पाएंगे। प्रमोट किए गए शिक्षकों को 21 सितंबर तक ज्वाइनिंग देनी होगी, नहीं तो प्रमोशन ऑर्डर वापस ले लिए जाएंगे। टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मामला बिलासपुर जिला से संबंधित है। देखिए यह रिपोर्ट। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य कर व आबकारी विभाग की टीम ने कर चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर स्वारघाट के समीप लोहे के कबाड़ से लदे 2 ट्रकों के साथ साथ अन्य मामलों में वस्तु एवं सेवाकार अधिनियम के तहत 3,42,600 रुपए जुर्माना ठोका है। ये कार्रवाई रविवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक हुई है। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी जिला बिलासपुर मनोज डोगरा ने खबर की पुष्टि की है। शिमला जिला के तहत ज्यूरी में बड़ा भूस्खलन हुआ है। हालांकि समय रहते बचाव कार्य चलने से निगुलसरी जैसा बड़ा हादसा टल गया है। शिमला जिला में ज्यूरी के पास पहाड़ी से भारी भूस्खलन से बंद हुआ हाईवे बीते करीब 27 घंटों बाद भी बहाल नहीं हो पाया है। पहाड़ी से रुक रुक कर गिर रहे पत्थरों से बहाली के काम में बाधा पैदा हो रही है। एनएच प्राधिकरण की टीम हाईवे बहाल करने में जुटी है। यहाँ पिछले 4 दिनों से हल्का भूस्खलन हो रहा था। सोमवार को पहाड़ी में बड़ी दरार आ गई। ऐसे में समय रहते पुलिस तैनात कर यातायात रोक दिया गया। इससे निगुलसरी जैसा बड़ा हादसा होने से बच गया। सुबह करीब 9 बजे पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ। मलबा और चट्टानें सतलुज नदी में समा गई। उधर एनएच बाधित होने से किन्नौर जिले का संपर्क शेष दुनिया से कट गया है। उधर किन्नौर की भावा वैली की 5 पंचायतों को जोड़ने वाला वांगथू काफनू मार्ग भी चट्टाने गिरने से बंद रहा। हिमाचल में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। किन्नौर जिला में एक दुखद सड़क हादसा हुआ है। किन्नौर के पागल नाला के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर सड़क हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवती घायल है। दुर्घटना के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। मृतक युवती की पहचान विद्या कुमारी पुत्री पदम सिंह गांव रमणी के रूप में हुई है, जबकि घायल मीना कुमारी पुत्री धर्मेंद्र गांव चगांव अस्पताल में भर्ती है। विद्या कुमारी एनएच विभाग में बतौर जूनियर इंजीनियर पद पर कार्यरत थी। चंबा जिला के तहत होने वाली मणिमहेश यात्रा के प्रति भक्तों की आस्था देखते ही बनती है। बेशक कोविड ने इस यात्रा को सांकेतिक बना दिया है। राधा अष्टमी के शाही स्नान पर पवित्र मणिमहेश डल में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जम्मू कश्मीर के रामबन से छड़ी यात्रा संघ श्रद्धालुओं का जत्था विभिन्न पड़ावों से होकर मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचा। ऐतिहासिक चौगान में रात्रि विश्राम के बाद ये श्रद्धालु बुधवार को आगामी यात्रा के लिए रवाना होंगे। उल्लेखनीय है कि इस बार मणिमहेश यात्रा का आयोजन सांकेतिक तौर पर किया जा रहा है। मणिमहेश यात्रा पर छड़ियों के साथ सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत दी गई है। इसी कड़ी में पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर से छड़ी यात्रा संघ श्रद्धालु मणिमहेश का रुख कर परंपरा का निर्वहन करने के साथ डल में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। J&K स्टेट से डिस्ट्रिक्ट रामबन से छड़ी लेकर आए हैं। तो हम हर साल आते थे मणिमहेश। ये जो कोविड बीमारी की वजह से हम पिछले साल नहीं आ सके। इस साल कुछ ही छड़ी वालों को दिया ऑर्डर कि भाई छड़ी लेकर जो ही चले जाएंगे, बाकी यात्रियों को परमिशन नहीं। बेशक बरसात धीमी हो गई है, लेकिन कई जगह हो रही तेज बारिश भयंकर तबाही मचा रही है। पेश है शिमला से ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में 7 से 11 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
ये अलर्ट ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में 13 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। आम जनता और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इन दिनों हिमाचल की गोल्डन गर्ल स्नेहा नेगी चर्चाओं में है। मंगलवार को उनका रिकांगपिओ में जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाएं साझा की। दुबई में एशियन मुक्केबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर किन्नौर पहुंची बॉक्सर स्नेहा नेगी का भव्य स्वागत किया गया। रिकांगपिओ में वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी सहित कई पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने युवा बॉक्सर को फूल मालाओं सहित किन्नौरी टोपी पहनाकर स्वागत किया। ऐसा ही स्वागत कार्यक्रम स्नेहा नेगी के अपने गृह क्षेत्र सांगला में देखा गया। रिकांगपिओ में पत्रकारों से बात करते हुए गोल्डन गर्ल स्नेहा नेगी ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीतना है। वहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं और BNBC सांगला से हम आगे गए। वहाँ पे स्टेट एसोसिएशन ने हमारा साथ दिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ने हमारा साथ दिया, जो एजुकेशन में यूथ एशियन तक पहुँचने के लिए। तो भविष्य में आगे क्या सकते हैं? भविष्य में मेरा एम है कि मैं अपने देश के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड लाऊं और अपने देश को प्राउड फील करूँ। तो सरकार द्वारा आपको इसमें कोई प्रोत्साहन दिया गया कि नहीं? सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। किस तरह से? वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, वो हमें इक्विपमेंट्स देते हैं। चलते चलते नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। पालमपुर पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल, वर्ष 1971 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। HRTC सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने वित्तीय लाभ न मिलने पर जताया रोष, 20 सितंबर का अल्टीमेटम। प्रदेश में एक HAS की ट्रांसफर, 3 अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार। HPU के संध्यकालीन अध्ययन विभाग में प्रवेश का शेड्यूल जारी, 20 तक जमा होंगी फॉर्म। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।